हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण। राधे 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 टू एवरीवन। सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस सेशन ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन, लेक्चर नंबर 4, जहां पर आज हम करने जा रहे हैं। तो जो आज हम करेंगे वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और मिक्स्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा रिकैप में आज हम ओल्ड फॉर्मेट में ही रिकैप कर रहे हैं। रीकैप में हमने पढ़ा था होमोजीनियस जो इक्वेशन होती है, होमोजीनियस इक्वेशन dy बाई डी एक्स, जहां पर बराबर हो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन जी ऑफ एक्स कॉमा वाई, वेयर एफ कॉमा जी, वेयर एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जी एक्स कॉमा वाई दोनों के दोनों क्या थे? होमोजीनियस फंक्शंस थे। आर होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ सेम डिग्री। ये दोनों कैसे थे? होमोजीनियस फंक्शंस थे। आर होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ सेम डिग्री। सेम डिग्री के थे, सेम डिग्री, है ना। इक्वेशन ऑफ टाइप डी ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म की? इस फॉर्म की। इस कॉल्ड, इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमने पढ़ा था इसको सॉल्व करने का तरीका, इज कॉल्ड होमोजीनियस डीई। इसको होमोजीनियस डीई हमने बोला था। और फिर हमने पढ़ा था कैन बी री रिटन, कैन बी री रिटन, इसको दोबारा से लिख सकते थे इन द फॉर्म, कैन बी री रिटन इन फॉर्म। किस फॉर्म में? अगर आपको याद हो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन बन जाता था y अपॉन एक्स का, y अपॉन एक्स का एक फंक्शन बन जाता था। और इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन जो था वो क्या था? इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन, सर मेथड ऑफ सॉल्यूशन था, इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन था y बाय एक्स को v पुट करना, यानी कि y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना, जहां v भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाती है v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। यह था, याद आया? y को वी एक्स पुट करना, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था आज एक कच्चा गरा के पीटीएम में बहुत डांट पड़ी। क्यों पड़ी भाई तुम्हें इतनी डांट? क्या हो गया बेटा? ठीक है, ठीक, ये क्लियर है? हाँ सर। फिर इसके बाद फिर इसके बाद हमने यह भी पढ़ा था कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की हो, किस फॉर्म की? डीई ऑफ टाइप, डीई ऑफ फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन अपॉन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, जहां पर ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू एंड बी वन प्लस ए टू यह भी जीरो ना हो। बी वन प्लस ए टू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब इस केस में इसका जो मेथड ऑफ सॉल्यूशन था, इसका जो मेथड ऑफ सॉल्यूशन था वो क्या था? मेथड ऑफ सॉल्यूशन याद आया? तो इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन था, आप पुट x को u या v प्लस एच, एक्स को रखा था हमने v प्लस एच, v पुट x इक्वल टू v प्लस एच एंड y इक्वल टू u प्लस के। y को रख दिया u प्लस के, वेयर h एंड k आर कॉन्स्टेंट, वेयर h कॉमा k आर कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट्स थे, याद आ गया? हाँ सर, जहां ये कॉन्स्टेंट्स थे इसको पुट करते थे u प्लस वी प्लस एच वाई वी प्लस के, और फिर से वहां पुट करने के बाद जो लीनियर रिलेशन बनता है h और k में उसको जीरो पुट कर लेते हैं, है ना। हाँ, तो डी वाई बाई डी एक्स ऐसा बन गया था, डी वी बाई डी यू बाई डी वी, डी यू बाई डी वी ए वन वी प्लस बी वन यू ए वन एच प्लस बी वन के प्लस सी वन, और नीचे आ गया था ए टू यू ए टू वी बी टू यू प्लस ए टू एच बी टू के प्लस सी टू। और फिर हमने एच और के को इस तरह से सिलेक्ट किया कि ये वाला पार्ट जीरो हो जाए
और यह वाला पार्ट भी 0 हो जाए, दोनों पार्ट्स 0 हो जाएं। और जैसे ही दोनों पार्ट 0 हो जाएंगे, वेयर एच एंड क्या सिलेक्टेड सच दैट दीज टू बिकम 0, एच और के सिलेक्ट कर लेंगे और फिर काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर, एच और के कांस्टेंट है, यू और वी वेरिएबल है। मैथ्स में फुल मार्क्स आए सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, 98 out of 100 in pre-boards in maths. That is really good. That is really good. That is really good. ठीक है, हाउ विल वी रिवाइज 11th आफ्टर 12? बेटा पहले 12th खत्म हो जाना, तो उसके बाद वी हैव अ प्लान इन प्लेस, उसकी चिंता मत करो, लीव इट टू मी, वी विल डू इट, वी विल डेफिनेटली डू इट। एक कह रहा जब 0 ही करना है तो सिलेक्ट क्यों करना है? हे अकल के दुश्मन, यहां एच और के की वैल्यू सिलेक्ट कैसी करनी है ताकि ये 0 हो जाए। अबे एच के 0 नहीं है, ये सोच रहा एच और के 0 है, सिलेक्ट ही क्यों करना है जब? अबे एच और के थोड़ी ना 0 आएंगे, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाए और ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाए, एच और के की वो वैल्यू जिस पर ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है। ये मूर्ख सोच रहा है एच भी 0 और के भी 0। भाई एच और के 0 ना है, वो जो लीनियर एक्सप्रेशन है वो 0 होना चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है, 96 out of 100, 23 out of 25, 68, 100 out of 100, 75 out of 80, 60 out of 70। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो यही सब हमने पिछले टर्न पर पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था पोलर कोऑर्डिनेट्स, वेरिएबल सेपरेबल टाइप है ना, पोलर कोऑर्डिनेट्स भी पढ़े थे हमने। पोलर कोऑर्डिनेट्स कुछ याद आया? पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने पढ़ा था एक्स को रख दीजिए आर कॉस थीटा, y को रख दीजिए आर साइन थीटा। तो वेरिएबल सेपरेबल में जहां पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ज्यादा बार दिखाई दे, वहां इसका यूज कर सकते हैं। तो यहां से आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और दूसरा आया था tan इनवर्स y बाय एक्स या y बाय एक्स बराबर tan थीटा, ये था। और यहां से हमने इसे बताया था आपको x dx प्लस वाई डी वाई बराबर आर डी आर, और फिर यहां पर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये बराबर हो गया था आर स्क्वायर डी थीटा। इन दोनों का यूज करके हम इक्वेशन को कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कई बार वेरिएबल्स को सेपरेट करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने कल पढ़ लिया था। अब आते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर। नाउ लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम आपको एक चीज बताएंगे, पहले थोड़ा सा पढ़ लें यहां से। A differential equation is said to be linear if the dependent variable and its differential coefficients, occur in degree 1 only and are never multiplied together। यानी कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और साथ में उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स यानी y और y के डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स सब की पावर 1 होनी चाहिए, सबकी पावर 1 होनी चाहिए, चाहे वो dy बाई डी एक्स हो, चाहे वो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो, सबकी पावर 1 होनी चाहिए और वो आपस में कभी भी मल्टीप्लाइड नहीं होने चाहिए। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y, यानी y और उसके डेरिवेटिव्स का मतलब dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सब के सब, इन सब की पावर्स 1 होनी चाहिए और ये आपस में कभी भी मल्टीप्लाइड नहीं होने चाहिए। इस तरह की इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। जैसे nth ऑर्डर की, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मान लो x क्यूब लगा है, फिर प्लस x dy बाई डी एक्स, फिर प्लस y इज इक्वल टू 0। ये क्या है? LDE। क्यों? यहां डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? y, और उसका डेरिवेटिव्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, कहीं पर भी पावर 2 नहीं लगी है, सब में पावर कितनी लगी है? 1 लगी है। यानी सबकी पावर क्या हो? अकर इन डिग्री 1 ओनली, सबकी पावर 1 ही हो, y की पावर भी 1 ही हो, तो और वो आपस में कभी भी मल्टीप्लाई ना, तो ये क्या हो गई? LDE हो गई। इसी तरीके से
इसी तरीके से मान लो ये लिखा y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। क्या ये LDE है? जल्दी से बताओ, क्या ये LDE है? नहीं सर, यह LDE नहीं है, क्योंकि एक शर्त और लगी थी, पावर 1 होनी चाहिए लेकिन वो आपस में मल्टीप्लाइड नहीं होने चाहिए। यहां क्या हो गया? यहां नॉट LDE, दिस इज नॉट एन LDE, बिकॉज यहां पर कोफिशिएंट्स, यहां पर y और dy बाई डी एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए। फिर इसी तरीके से अगर एक एग्जाम्पल और देखें, एग्जाम्पल और देख लें, मान लो dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3x। क्या ये LDE है? जल्दी से बताओ, क्या ये LDE है? नहीं सर, यह LDE नहीं है, नॉट LDE, यह LDE नहीं है, इट इज नॉट अगेन एन LDE। तो आपको समझ में आना चाहिए कि LDE का मतलब क्या है, जितने भी dy बाई डी एक्स हैं और जो भी y का फंक्शन है उसमें y की पावर हमेशा 1 आनी चाहिए, और जितने भी dy बाई डी एक्स हैं उनकी पावर भी हमेशा 1 आनी चाहिए, दे शुड अकर इन डिग्री 1 ओनली, और आपस में कभी मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो nth ऑर्डर की, ये कितने ऑर्डर की है सर? 2 ऑर्डर की। ये कितने ऑर्डर की है सर? ये 1 ऑर्डर की है। तो nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी दिखाई देती है, a0x, a1x, a2x, ये सब जो लिखे हैं किसके फंक्शंस होंगे सर? ये x के फंक्शंस होंगे या फिर कांस्टेंट्स होंगे, ठीक है। और यहां कोई x का फंक्शन है। ये जो a0, a1, an है, ये कोफिशिएंट्स कहलाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। These are called as coefficients of differential equation। जैसे यहां पर coefficients क्या हुए? x क्यूब और x और 1। These are the coefficients of differential equation, LDE। ये coefficients कहलाते हैं, ठीक है। यहां पर अगर आप देख लें तो यहां फर्स्ट एग्जांपल में आपको दिखाई दे रहा है सबकी पावर 1 है, सबकी पावर 1 है, तो ये LDE है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कैसी दिखाई देगी? LDE ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डिग्री तो फर्स्ट होगी ही, LDE ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर कैसी दिखाई देगी सर? LDE ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विल लुक लाइक दिस, a0x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस a1x इंटू y, ये x के फंक्शंस हैं, इज इक्वल टू कुछ फाई x, है ना। अगर मैं आपसे कहूं LDE ऑफ सेकेंड ऑर्डर कैसी दिखाई देगी? LDE ऑफ सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर वो कैसी दिखाई देगी सर? LDE ऑफ सेकेंड ऑर्डर विल लुक लाइक a0x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस a1x, a1x का मतलब ये फंक्शन ऑफ x है भाई। कभी सोच लो a0 इंटू एक्स लिख रखा भाई, ये फंक्शन ऑफ x है, यहां कोई फंक्शन ऑफ x, ये भी फंक्शन ऑफ x या फिर कांस्टेंट, dy बाई डी एक्स प्लस a2x इंटू y इज इक्वल टू कुछ फाई x। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी कितने ऑर्डर की? 2 ऑर्डर की। और यहां पर a0, a1, a2 ये सब क्या है? कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है। x की कुछ भी पावर हो सकते, सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर कंडीशन लगी है, x की पावर कुछ भी होए, y और dy बाई डी एक्स जितने भी हो सबकी पावर 1 ही हो, और वो आपस में मल्टीप्लाई ना हो। कान खोल के सुन लो, क्लियर है? ठीक है भाई, हाँ सर यह क्लियर हो गया। फिर इसी तरीके से थर्ड, LDE ऑफ थर्ड ऑर्डर, LDE ऑफ थर्ड ऑर्डर, अगर थर्ड ऑर्डर का देखना हो तो LDE ऑफ थर्ड ऑर्डर होगा a0x इंटू d3y बाई डी एक्स क्यूब, फिर प्लस a1x इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस a2x dy बाई डी एक्स, फिर प्लस y इंटू a3x y इज इक्वल टू कुछ फाई x। ध्यान रखिए जो ये कोफिशिएंट्स हैं ये कुछ कांस्टेंट्स हो सकते हैं, है ना, या फिर फंक्शंस ऑफ x हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, फंक्शन से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ गया भाई? जरा देख लो, ये क्लियर हुआ। अब जरा देखिए हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ यह वाली इक्वेशन है, ओनली दिस। ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, यानी हमारे सिलेबस में ओनली इन सिलेबस, ये हमारे जेई सिलेबस में है,
जेई सिलेबस, सिर्फ यही हमारे सिलेबस में है। हमारे सिलेबस में हायर ऑर्डर इक्वेशंस नहीं है, नॉट इन जेई सिलेबस, नॉट इन जेई सिलेबस, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हाँ सर, तो दिस इज नॉट इन जेई सिलेबस। ठीक है, इसमें चाहो तो आप और भी आगे बढ़ सकते हो। ये तो हमने सेकेंड ऑर्डर लिखा है, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, एनथ ऑर्डर भी जा सकते हो, बट दीज आर ऑल इन आर जेई सिलेबस। ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन हमारे पास है, तो एलडीई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इस पर चर्चा करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं एलडीई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एलडीई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। So if we try to see how do we solve LDE of first order, मान लो ये a नॉट x है इंटू dy बाय dx है प्लस a1x इंटू y है बराबर फाइ x है। इस पूरे को आप a नॉट x से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय a नॉट x, a नॉट x से डिवाइड कर दिया तो a बन गया dy बाय dx, फिर प्लस a1x अपॉन a नॉट x इंटू वाई इज इक्वल टू फाइ x अपॉन a नॉट x। x का फंक्शन, नीचे भी x का फंक्शन, तो आपके पास एक फंक्शन आ जाएगा x का, या फिर कांस्टेंट आ जाएगा, यहां भी एक फंक्शन आ जाएगा या कांस्टेंट आ जाएगा, यानी कि वेयर p कॉमा q आर फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट्स आर फंक्शंस ऑफ x ओनली, और कांस्टेंट्स, और कांस्टेंट्स, और क्या हो सकते हैं, ये कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, यानी जो हमें बुक्स में दिखाई देगी वो ज्यादातर इस फॉर्म में दिखाई देगी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में दिखाई देगी। ठीक है, हाँ यार, ऑर्डर भी सही लिख दे भाई, लिख देंगे स्पेलिंग में भाई। ठीक है, हाँ ये लो, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, थैंक यू। चलो, ये क्लियर हुआ, वेयर डी वाई बाई डी एक्स दे कर इन ऑर्डर वन, सो दिस इज इट। So this is linear differential equation in standard form. This is called LDE in standard form. So this is LDE in standard form. LDE in standard form. ऐसे दिखाई देगी। अब इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन, इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। Now let us see how do we solve it. How do we solve it? Method of solution. इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन देखें, मेथड ऑफ सॉल्यूशन, इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, ये लिखा है। आप क्या करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ई की पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। दोनों साइड ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स, फिर प्लस ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। हमने दोनों साइड ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ठीक है, हाँ, ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही हमने ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एक चीज याद रखो, नोट करो कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स क्या होगा। सर ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स का डेरिवेटिव हुआ ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल पी डी एक्स, क्योंकि बच्चा जानता है कि जब हम डेरिवेटिव करते हैं ई की पावर मान लो tan x का, तो ई की पावर tan x का ई की पावर tan x, और फिर साथ में क्या आता है सर, जो पावर होती है फिर उसका डेरिवेटिव होता है इंटीग्रल पी डी एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा। लेकिन जब इंटीग्रल पी डी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो सर ये आएगा इंटीग्रल ई की पावर डी एक्स इंटू पी आ जाएगा सर सिर्फ।
पी डी एक्स का डेरिवेटिव इंटू पी। तो हमें समझ में आना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स होता है ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू पी। ठीक है, हाँ सर ये होता है। अब जरा इस एक्सप्रेशन को देखिए, इफ यू लुक एट दिस एक्सप्रेशन, दिस इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ, इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू वाई। क्यों? प्रोडक्ट रूल लगाओ, ये एज इट इज, ये रहा y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, फिर y एज इट इज, हाँ सर इसका डेरिवेटिव e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू पी, ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू पी, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये पूरा इसका डेरिवेटिव बन गया और q इंटू ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ये हो गया ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स हो गया। ये बात समझ में आई? हाँ सर, ठीक है, हाँ सर यह क्लियर हुआ। तो फिर यहां पर अगर यह है इसके बराबर है तो ये इसका डेरिवेटिव करने पर इसके बराबर है, तो ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो तो इसका इंटीग्रल करोगे तो ये आ जाएगा और यहां हो जाएगा क्यू इंटू ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स प्लस सी। So that is the solution. That is the solution of the differential equation. ये हो गया जनरल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का, e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू वाई और q इंटू ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। तो कहने का मतलब यह हुआ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा y इंटू ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स बराबर q इंटू ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स का होल इंटीग्रल प्लस सी। तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो फैक्टर है ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, जिससे हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, इसने हमारी मदद की इस इक्वेशन को सॉल्व करने में। इक्वेशन के सॉल्व करने की प्रक्रिया को कहते हैं फाइंडिंग द प्रिमिटिव और इंटीग्रेटिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस फैक्टर ने हमारी मदद की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में या इंटीग्रेट करने में, इसीलिए इसका नाम इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो कहने का मतलब है इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मेथड ऑफ सॉल्यूशन यह होगा, मेथड ऑफ सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब क्या हुआ? ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IF कहेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड दैट विल बी इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। फिर क्या करें? सेकंड डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन इज, क्या होगा सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रल dx प्लस c। तो दैट विल बी द इंटीग्रेशन। ठीक है, हाँ ये बात समझ में आई? y इंटू ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, बिकॉज इट मेक्स इट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इसलिए दोनों साइड ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स से मल्टीप्लाई किया, इसलिए इसमें हमने दोनों साइड ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये बात समझ में आई? एक दो चौंक गए सर, ये ई की पावर पी डी एक्स से मल्टीप्लाई किया कैसे पता चलेगा? भाई ये रिसर्च हुई है, पूरी की पूरी थ्योरम है, पूरा सॉल्व किया गया, किसी ने अपनी जिंदगी खपा दी होगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। फिर उसने ऑब्जर्व किया होगा ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो लेफ्ट वाला इसका डेरिवेटिव बन जाता है और फिर हम इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा? हाँ, ये बात समझ में आ गई भाई? यह बात क्लियर हो गई? हाँ, ये समझ में आ गया। अब बहुत सारे पैरासूट वाले आए हैं, सी कहां से निकालेंगे? सी कहां से? पता नहीं बेटा, हमें नहीं पता सी कहां से निकालेंगे, हमें नहीं पता बेटा। ना बेटा हमें भी नहीं पता, इन्हें भी नहीं पता, सच में सच बता रहा, इन्हें भी नहीं पता बेटा। ना हमें पता ना इन्हें पता, हम में से किसी को नहीं पता सी कैसे निकाल लेंगे। ठीक है,
यहां पर एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। क्या याद रखेंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कहां से निकालेंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट कहां से निकालेंगे भाई? इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई ये है, नोट dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बिकम्स एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ, यानी यहां पर ऐसे लिखता हूं, नोट करने वाली बात यह है कि ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स से मल्टीप्लाई करने पर, ये मल्टीप्लाई करने पर ये बिकम्स एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ किसका? डी बाई डी एक्स ऑफ, एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ y इंटू ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन जाता है। यह बात याद रखनी है, ठीक है? या यूं कहूं, एक मिनट, क्या याद रखेंगे? इस चीज को याद रखें, ऑन मल्टीप्लाइंग, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, द टर्म, द expression this becomes exact derivative of y into e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। ये बात याद रखें, यह बात याद रखें, ठीक है? इसका यूज हमने पहले भी किया है, मैं आपको दिखाता हूं कहां यूज किया था। देखो मैं बताता हूं, हमने इसका यूज पहले भी किया एओडी में। अगर आपने एओडी पढ़ी है साथ में तो आप देखेंगे कि हमने इस पॉइंट का यूज किया है। वी हैव यूज्ड दिस, हमने इसका यूज किया है भाई। मैं आपको बताता हूं कहां पे यूज किया था। जैसे कभी ऐसा लिखा हो एफ डैश एक्स प्लस 2f(x), याद करो, है ना? या कभी ऐसा लिखा हो एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर ये था, कभी ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आया था रोलेस थ्योरम में, याद आया? 100 पीसी, पीसी प्लस पी डैश सी प्लस 100 पीसी, याद आया कुछ? हाँ सर याद आया, हमने इसको मल्टीप्लाई किया था। जैसे अगर मैं यह इसकी बजाय ये ले लूं, आपको याद हो पी सी प्लस 100 पी डैश पी सी, याद आया इसको कैसे लिया था? फंक्शन कैसे लिया था? याद आ गया? हाँ सर, इसके लिए फंक्शन में लिया था एफ एक्स बराबर ई की पावर इंटीग्रल 100 का। देखो यहां पर ये क्या, पी कौन है? 100 है, तो 100 का इंटीग्रल, 100 का इंटीग्रल डी एक्स इंटू वाई इंटू पी एक्स। याद आया कुछ? यानी हमने फंक्शन क्या लिया था? ई की पावर 100x इंटू पी एक्स, रोल्स थ्योरम। याद आया? रोले थ्योरम में यूज किया था। हाँ सर याद आ गया, रोलेस थ्योरम में यूज किया था हमने, हमने ये रोलेस थ्योरम में यूज किया था क्वेश्चन में। याद आ गया? हाँ, बात क्लियर हो गई? समझ गया भाई? ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हमने दिया आपको, ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट बात, इस इक्वेशन की पहचान क्या है? इस इक्वेशन की पहचान, इस इक्वेशन की पहचान क्या है? होमोजीनियस की पहचान साफ साफ पता चलती है, क्या? उसमें ऊपर भी जो डिग्री होगी नीचे भी वही डिग्री, वही पहचान है उसकी। फिर लीनियर की पहचान क्या है? एक थिक गाइडलाइन बता रहा हूं एक्सपीरियंस के हिसाब से, पूरी की पूरी इक्वेशन में या तो एक्स, पूरी की पूरी इक्वेशन में वाई सिर्फ एक ही बार दिखाई देगा पावर 1 में, पूरी की पूरी इक्वेशन में वाई सिर्फ एक ही बार दिखाई देगा पावर 1 में, तो समझ जाना 99% वो एलडी ही होगी। तो अगर पूरी इक्वेशन में y सिर्फ एक ही बार दिखाई दे और पावर 1 में दिखाई दे तो आप समझ जाना इट विल बी एन एलडीई, इट विल बी एन एलडीई। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात, समटाइम्स
sometimes making x as dependent and y as independent variable and y as dependent variable changes an equation to LDE. Variable changes an equation to LDE. कई बार x की बजाय y को, यानी ये कब करना है, जब पूरी इक्वेशन में सिर्फ x एक बार दिखाई दे पावर एक में, तो समझ जाना ये भी LDE है, लेकिन इसमें dy बाई dx की जगह तुम्हें dx बाई dy लिखना पड़ेगा, dy बाई dx की जगह dx बाई dy लिखना पड़ेगा, ये समझ जाना। वहां पर तुम्हें dx बाई dy की जगह dx बाई dy, dy बाई dx की जगह dx बाई dy निकलना पड़ेगा, यानी कि ये कुछ ऐसा होगा dx बाई dy प्लस px बराबर q, where p and q are functions of x only नहीं y only और कांस्टेंट्स, या फिर कांस्टेंट होंगे। और इसके लिए है ना मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, वहां था y इंटू, यहां होगा x इंटू ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स था, यहां पी डी वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू ई की पावर इंटीग्रल पी डी वाई प्लस, तो दैट विल बी द सॉल्यूशन। यानी कि x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी x की जगह बस y हो जाएगा, dy प्लस c, dy प्लस c, तो दैट विल बी द सॉल्यूशन इन दिस केस। यहां dx बाई dy निकालना पड़ेगा, यहां पर dx बाई dy निकालना पड़ेगा, y एज इंडिपेंडेंट लिखना चाहिए, ठीक है, y एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक, एंड y एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। तो ऐसा एग्जाम्पल भी देखेंगे जहां ऐसा करना होगा, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए x प्लस 2y क्यूब प्लस dy बाई डी एक्स, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखो, x प्लस 2y क्यूब dy बाई डी एक्स बराबर y। गौर से देखो बच्चों, इसमें तुम्हें क्या चीज एक बार दिखाई दे रही है लिखी हुई, सर इसमें हमें x एक बार लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें हमें x एक बार लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसमें हमें x एक बार लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या किया जाए, सर इसको x एक बार दिखाई दे रहा है तो x प्लस 2y क्यूब dx बाई dy लिख लो, तो कैसे लिखूं, y अपॉन dy बाई dx कर दूं, और वह हो जाएगा y dx बाई dy। अब पूरे को y से डिवाइड कर दो, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन y प्लस 2y स्क्वायर। पूरे में x एक ही बार दिखाई दे रहा पावर 1 में, तो LDE है x में, तो माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, ये आ गया भाई। अब जरा कंपेयर करो, कह रहा y भी तो एक बार है, एक कह रहा इसमें y भी तो एक ही बार है, एक बार दिख रहा तुझे y, एक बार दिख रहा, अबे टीन का चश्मा उतार के देख, एक बार y दिख रहा है इसको, ये कह रहा एक ही बार तो है, यहां भी y, एक ही बार y दिखाई दे रहा भाई इसको, है? एक ही बार y दिखाई दे रहा है इसको भाई को। क्या भाई कैसे देख रहा तू, दूरबीन लगा के देख रहा क्या बस? तो इस केस में ये क्लियर हुआ, हाँ सर यह क्लियर हो गया। अब यहां पर p क्या हुआ सर, p हुआ माइनस 1 अपॉन वाई, p हो गया माइनस 1 अपॉन वाई, q क्या हुआ सर 2y स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई, तो e की पावर माइनस ln y, ये आ गया, हाँ सर e की पावर माइनस ln y, ये आ गया भाई, बिल्कुल सर। तो ये आया बिल्कुल, और जब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे सर y, अब ये देखो ये क्या बन गया है,
ई की पावर 1/y ln y, ई की पावर ln ई की पावर ln ऑफ 1/y बन गया। ठीक है, हाँ सर, ठीक। अब इसमें उस पर ही चर्चा करेंगे पूरा, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे बहुत अच्छे से, है ना। पढ़ने वाले बच्चे खुश जाएंगे, वाह सर ये बात तो किसी ने नहीं बताई, हमने बस कह दिया इसमें रट लो। ये आ गया भाई, हाँ सर। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन क्या मिलेगा सर? सॉल्यूशन मिलेगा, ये कितना हो गया सर? ये हो गया 1/y, ये हो गया 1/y। तो ध्यान रखें, e की पावर ln fx, e की पावर ln fx डायरेक्ट हो जाता है fx, यानी e की पावर ln ऑफ a लिखा हो तो ये डायरेक्ट a हो जाता है। रिमेंबर दिस, ये याद होना चाहिए, लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग की प्रॉपर्टी है। इज दिस क्लियर? हाँ सर, यह है क्लियर है, समझ में आया? हाँ सर, यह समझ में आ गया, क्लियर है भाई? बिल्कुल सर, यह क्लियर है, चमक गया भाई सबको? हाँ सर, चमक गया है। अब जैसे ही ये आया, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू, q कितना है 2y² इंटू 1/y dy, है ना, और प्लस c। क्या हो गया सर? x/y प्लस 2y का इंटीग्रल dy प्लस c। तो x/y is equal to y² plus c. That would be the answer. That would be the answer. 2 की जगह 3 आएगा कह रहा, कौन है भाई? ये केशव। केशव कह रहा 2 की जगह 3 आएगा, 2 की जगह 3 आएगा। अच्छा, कहाँ आएगा भाई 3 2 की जगह? कहाँ आएगा भाई 3? यहां, यहां कह रहा 2 की जगह 3 आएगा, यहां 3 आएगा। डिवाइड कौन करेगा पे वाई से? इसको, इस पूरे को वाई से डिवाइड किया तो यहाँ x/y प्लस 2y² भी तो होगा। कह रहा है यहाँ 3y आएगा, y³ आएगा, यहाँ पे y³ आएगा यहाँ पे। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, हाँ पता नहीं कहां से, मतलब ठीक है। और दूसरी चीज, अब यहां जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, यहां जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके दिमाग में एक डाउट आएगा, 2 डाउट आएंगे बल्कि। पहला डाउट सबसे पहला मेरे दिमाग में आया था, लेकिन मेरा टीचर क्लियर नहीं कर पाया, कभी नहीं बताया किसी टीचर ने मुझको। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया सर e की पावर इंटीग्रल -1/y dy। तो सर गणित के नियम आपने कहा हर जगह एक रहते हैं, तो -ln mod y लिखो ना सर, और सर प्लस c भी लिखो। हाँ सर, प्लस c भी लिखो सर, लिखना चाहिए था आपको, बिल्कुल लिखना चाहिए था। मॉड क्यों नहीं लगाया आपने? लगाना चाहिए था, लगाया भाई, लगा दिया। तो क्या हो जाएगा सर? e की पावर e की पावर माइनस ln ऑफ, इसको लिख सकता हूं e की पावर ln ऑफ 1/mod y, और प्लस c, इसको लिख सकता हूं e की पावर ln ऑफ 1/mod y इंटू e की पावर c। तो 1/mod y इंटू c, e की पावर c 1/mod y। ये आना चाहिए था सर, बिल्कुल ये आना चाहिए था। आप तो सिर्फ 1/y लिख के चले आए, ये तो गलत है सर, यह तो गलत है सर। ठीक है, तो क्या किया जाए? कोई बात नहीं, ऐसा ही कर लो। अब जरा सॉल्यूशन लिखो, x इंटू ई की पावर c इंटू 1/mod y इज इक्वल टू इंटीग्रल 2y² इंटू 1/mod y dx प्लस कुछ लैम्डा लगा दूं भाई? हाँ सर, लैम्डा लगा दो, ठीक है। और इंटू ई की पावर c भी तो आएगा सर यहाँ, ई की पावर c, बिल्कुल सर, ई की पावर c। अब इस ई की पावर c से डिवाइड दे दो पूरे को, ई की पावर c से जब डिवाइड दोगे इस पूरे को तो क्या होगा जरा देखो भाई। वेन यू डिवाइड बाय ई की पावर c तो क्या हो जाएगा? जब हम इसे ई की पावर c से डिवाइड देंगे तो सर, जब हम इसे ई की पावर c से डिवाइड देंगे तो यहां से ई की पावर c हट जाएगा, यहां से ई की पावर c हट जाएगा, कांस्टेंट है भाई, ये तो बाहर आके कट जाएगा इसमें। तो ये हो जाएगा x/mod y इज इक्वल टू इंटीग्रल 2y² अपॉन mod y dy प्लस लैम्डा ई की पावर -c। क्लियर हो गया भाई? हाँ सर, ठीक है। और फिर
और फिर उसके बाद मॉड y प्लस माइनस से खुलेगा। हाँ सर, प्लस माइनस से, दोनों साइड या तो प्लस से खुलेगा या दोनों साइड माइनस से खुलेगा। अगर प्लस या माइनस से खुला, प्लस से खुला तो सर 2y अपॉन y dy प्लस लैम्डा ई की पावर माइनस सी। और अगर माइनस से खुला तो यहां प्लस माइनस लगा दूं, यहां भी प्लस माइनस लगा दूं। दोनों साइड या तो प्लस होगा, दोनों साइड या तो माइनस होगा। अगर दोनों साइड माइनस हुआ तब भी माइनस कट जाएगा, दोनों साइड प्लस हुआ तब भी माइनस कट जाएगा। देख लो, दोनों साइड प्लस हुआ तो दोनों साइड अगर प्लस हुआ तो प्लस से खुलेगा, दोनों साइड अगर माइनस हुआ तो दोनों साइड माइनस से खुलेगा। ठीक है भाई? हाँ सर, ये ठीक है, इसे रंग से लिख दो भाई, है ना। क्या था? 2y स्क्वायर ई की पावर सी अपॉन मॉड y dy प्लस लैम्डा, ऐसा था। ठीक है, अब दोनों साइड प्लस से खुला तो ठीक है, दोनों साइड माइनस से खुला तो दोनों से माइनस कॉमन लेके यहां माइनस लगा देना। तो ये प्लस माइनस कहां लगा सकते हैं? यहां। तो यानी ये क्या बन गया? x बाय वाई इज इक्वल टू 2y dy प्लस माइनस लैम्डा इंटू ई की पावर माइनस सी। समझ में आया? वो प्लस माइनस वहां चला गया। हाँ सर, अब इस प्लस माइनस लैम्डा इंटू ई की पावर माइनस सी की जगह कुछ और रख दो, बड़का सी रख दो। तो इंटीग्रल ऑफ 2y dy प्लस बड़का सी। अब देखो, इसको देखो और उसको देखो, सेम आ गया। हाँ सर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर मॉड लगाने का कोई खास फायदा नहीं हुआ, खास फायदा नहीं हुआ। ठीक है? हाँ, ये तब लगाना चाहिए जब कुछ x की रेंज दे रखी हो, कोई रेंज दे रखी हो, x -1 से 1 के बीच में है, कोई रेंज दे रखी हो। अगर कुछ रेंज नहीं दे रखी तो मॉड लगाने का कोई फायदा नहीं है, तो मॉड लगाने का कोई फायदा नहीं है। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये समझ में आ गया। अगर दोनों साइड प्लस होता तो प्लस 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 ही रहता, दोनों साइड माइनस होता तो -1 से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ माइनस आ जाता। यानी यहाँ प्लस 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 है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस माइनस है तो माइनस माइनस हट जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यानी यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा। उसकी जगह नया कांस्टेंट रख दो। चमक गया भाई? हाँ सर। लास्ट प्लस माइनस नॉट क्लियर। हे प्रभु, हे प्रभु भाई, अगर ऐसा लिखा हो देवता ई की पावर माइनस, या फिर ऐसा लिखा होगा महाप्रभु, या ऐसा लिखा होगा महाप्रभु 2y, है ना, 2y लिख लेता हूं इसको यहाँ, 2y साथ में dy। तो महाप्रभु कह रहे हैं हमें लास्ट वाला प्लस माइनस समझ में नहीं आया सर प्लस माइनस समझ में नहीं आया, लास्ट वाला समझ में नहीं आ रहा सर रहने दो सर, आपको पता ही ये कौन से लोग हैं, है ना। ये वो लोग हैं जिनको, जो ये माइनस है दोनों में। हाँ, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस लैम्डा ई की पावर माइनस सी आ जाएगा यहाँ पे। देख ले भाई, दिस और दिस, या दोनों साइड प्लस होगा तो ये आ गया, ये होगा तो माइनस आ गया, यानी कुल मिलाकर क्या आ गया? कुल मिलाकर x अपॉन वाई बराबर 2y dy और प्लस माइनस लैम्डा इंटू ई की पावर माइनस सी आ गया। प्लस लिया तो यही रह गया, माइनस लिया तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो यहां माइनस हो जाएगा, तो या तो प्लस रह जाएगा या माइनस आ जाएगा। सर आईटी बना दो, हमारा आईटी बना दो सर, आईटी बना दो सर, हमारा तो आईटी बना दो सर, प्लीज सर आईटी बना दो सर, आईटी बना दो सर, हमारा भी आईटी बना दो सर, सबका आईटी बना दो तुम्हारा। तो ऐसे ऐसे हैं जगह प्लस माइनस समझ में नहीं है, अब तो समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो बेटा तुम हिमालय पे चले जाओ, तपस्या करो थोड़े दिन सरस्वती माँ की, और माँ से मांगना सरस्वती माँ कुछ तो दे खोपड़ी के अंदर। ये क्लियर हो गया भाई? ठीक है सर, यही वो हैं सर जो बैठ के बात करें। आईटी दिल्ली ज्यादा अच्छा है, बॉम्बे मतलब बॉम्बे तो बहुत ही अच्छा है, वहां मतलब पिछले साल 7 करोड़ का पैकेज लगा था, 7 करोड़ का पैकेज। ना भाई, आईटी मंडी अच्छा ना है, वहां तो सिर्फ 3 करोड़ का पैकेज लगा था सर, 3 करोड़ का पैकेज। आईटी बॉम्बे ज्यादा अच्छा, वहां लगे 7 करोड़ का पैकेज। हम तो आईटी बॉम्बे ही जाऊंगा सर, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करे, करोड़ों में ही वो लोग आपस में बैठ के कद्दू जैसी शकल, बैंगन जैसी अकल, बातें करोड़ों की करें, चाहे इनका सीआईटी में भी ना हो कहीं का, तो पढ़ते लिखते हैं नहीं, बातें करोड़ों की करें वहां बैठ के।
7 करोड़ का पैकेज लगा, 7 करोड़ का। ना बेटा ऐसा नहीं है, बच्चे पढ़ने वाले हैं, ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है बेटा, ऐसा थोड़ी है। ना भाई मैं तो आईटी ना जाऊंगा भाई, मैं वहां कम पैकेज लगा, वहां तो कम पैकेज लगे, मैंने सुना वहां तो कम पैकेज लगा कर है। तो सर इतनी बड़ी बड़ी बातें करें सर ये लोग? ना बेटा ना, ऐसा नहीं, सारे ऐसे ना है, समझदार बच्चे भी हैं। अब जरा ये देखो, ये सवाल आया था जेईई मेंस 2023। ठीक है, हाँ सर। इस प्रॉब्लम में dy बाई डी एक्स प्लस 5 इंटू दिस, इसको देखकर साफ साफ तुम्हें दिखाई दे रहा होगा यार ये क्या है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि y एक बार दिखाई दे रहा है p बाय प्लस क्यू। तो क्या किया जाए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना सबसे पहले। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर इंटीग्रल 5 अपॉन x इंटू x की पावर 5 प्लस 1 dy, यही होगा dx, यही होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। e की पावर इंटीग्रल p dx, भाई ये हो गया p, py ये हो गया p, और यह हो गया q, यह हो गया q। तो इसको इंटीग्रेट किया हमने, कैसे इंटीग्रेट करेंगे भाई इसको, तो अब तो ये इंटीग्रेशन का सवाल बन गया। बिल्कुल, इसमें लगाएंगे 5 x की पावर 6 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 dx, ये आएगा भाई, हाँ सर ये आ जाएगा। और ये बन गया e की पावर इंटीग्रल 5 इंटू एक्स की पावर -6 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर -5 dx। अब इसे इंटीग्रेट कैसे करें, 1 प्लस एक्स की पावर -5 को रख देते हैं t, ऊपर जो लिखा हुआ है वह लिखा है माइनस dt अपॉन t, यानी कि e की पावर -ln t, यानी कि चाहो तो मॉड भी लगा लो, मॉड भी लगा लो, है ना। तो ये हो जाएगा e की पावर ln ऑफ 1 बाय टी मॉड टी, ये आ गया 1 बाय टी, है ना। लेकिन t वैसे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 लिख रखा है उसने अच्छे से, अच्छा बंदा, x ग्रेटर देन 0, तो आपने जैसे t रखा है ये पॉजिटिव होगा, इसलिए मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ln ऑफ t और e की पावर ln ऑफ 1 बाय टी, ये हो गया 1 बाय टी इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर -5, यानी कि x की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस 1, ये आ गया। जरा देखो ये क्लियर हुआ, ये बात समझ में आई, हाँ सर यह बात क्लियर हो गई। एक कह रहा प्लस सी क्यों नहीं, एक कह रहा प्लस सी क्यों नहीं, हे बुद्धि के देवता, हे ज्ञान के सागर, हे प्रकाश के स्रोत, अभी अभी हमने आपको बताया कि अगर आपने यहां e की पावर c ले लिया, प्लस c ले लिया, तो वो कट जाता है, अंत में आके कांस्टेंट में वह पूरा का पूरा हट जाएगा। तो कुछ लगाने का फायदा हुआ, पहले लगाएगा फिर कटाएगा उसको, कोई फायदा हुआ e की पावर 6 लगाने का, e की पावर c लगाने का, c लगाने का, प्लस c लगाने का ऊपर, यह हम बता चुके। लेकिन कई बेवकूफ अभी भी ऐसा पूछ रहे हैं कि e की पावर में यहां प्लस c क्यों नहीं लगाया। अबे प्लस c लगाते मेरे भाई तो दोनों साइड e की पावर c लगता, फिर e की पावर c से डिवाइड करके इस कांस्टेंट में डाल देता, और वो कांस्टेंट अपने आप में एक नया कांस्टेंट बन जाता। तो क्या e की पावर c लगाने का फायदा हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, और हमने ये भी बता दिया कि मॉड लगाने का भी कोई फायदा नहीं है, अगर x की कोई रेंज नहीं दे रखी तो ऑल इज वेल मान के चलो, क्योंकि मॉड लगाने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हाँ सर। अब जरा यहां आ गए, ये आ गए, अब सॉल्यूशन कैसे मिलेगा सर? सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन कैसे मिलेगा सर? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कुछ कांस्टेंट, तो y इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q, कितना है सर? q है x की पावर 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 5 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x की पावर 5 प्लस 1 dx प्लस c। अब यह टर्म और यह टर्म कट गई, यहां पर x की पावर 5 और x की पावर 5 भी कट गया, तो आपके पास क्या बच गया सर? ये बच गया इंटीग्रल x की पावर 5 प्लस 1
डी एक्स प्लस सी, डी एक्स प्लस सी, ये आ गया, ठीक है। हाँ, अब जरा देखिए, ये हो गया y इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 अपॉन 6। हाँ सर, एक्स की पावर 7 लिखा है भाई यहाँ पे, सॉरी, तो एक्स की पावर 7 लिख लेता हूं भाई यहाँ पर, 7, एक्स की पावर 7। तो कितना हो जाएगा सर, ये बच जाएगा अपने पास, नीचे एक्स की पावर 7 बच जाएगा, 2 बच जाएगा नीचे रादर। अब सही है भाई, हाँ सर। तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस का सी, ये आ गया। हाँ, अब इसे इंटीग्रेट करो सर, इंटीग्रेट किया तो हो गया y इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू, कितना आएगा इंटीग्रल सर, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। जरा चेक करो, एम टी जेड लिखकर भेजो अगर यही आया तो। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? हाँ सर, ये आ गया। अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, एम टी जेड लिख के भेजो अगर यही आया तो। y1 2 है, y1 इज 2, y1 इज 2, इसका मतलब अगर x 1 है तो y 2 है, तो 2 इंटू नीचे आ गया 2 इज इक्वल टू 16 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 4 माइनस 1 प्लस सी, यही आ रहा है एम टी जेड। चलो ठीक है, अब जरा देखिए सी की वैल्यू कितनी आ गई सर, सी आ गया है 1 प्लस 1 माइनस 1/4, 4 टू ज़ा 8, 7/4, सी 7/4 आ रहा है, जरा चेक करो, सी 7/4 आ रहा है। हाँ सर, सी 7/4 आ गया, तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज y इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 5। तो एक बच्चा पूछ रहा था सी कैसे निकालेंगे, देखा बेटा सी कैसे निकाला, क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, उससे सी निकाला, और हमने तुम्हें उस वक्त इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये बात हम 10 बार पहले बता चुके हैं। 7/4 ये आ गया। अब उसने क्या पूछ लिया, अब उसने पूछ लिया अगर y 2 है तो बताइए, तो इसमें x को 2 रख दें, पुट x इक्वल टू 2। तो जैसे आपने x को 2 रखा तो y इंटू 32, 32 अपॉन 33 y इज इक्वल टू 16 अपॉन कितना, 16 अपॉन 4 माइनस हाफ प्लस 7/4, दैट इज इट। तो जरा सॉल्व कर लो भाई, ये कितना आ जाएगा सर, 4 माइनस हाफ 9/4 माइनस 7/2, 7/2 प्लस 7/4, यहाँ आया 4 प्लस 4 में से हाफ गया 3.5, ठीक है, तो ये हो गया 4, तो आता 21/4। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 33 इंटू 21 अपॉन 138, 138 आ रहा है, जरा देखो, 128, 128 आ रहा है नीचे, 128। तो 21 3 जा 63, 6, 21 3 जा 63, 693 अपॉन 128 is the answer. 693 upon 128 is the answer. So the answer is Agra. Is this clear? चलो ये हुआ, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको समझ में आया। एक क्वेश्चन और देखो, अब जैसे ये वाला सवाल है, ये भी जेईई मेंस 2020-23 में है 1 फेब को। यहां पर देखो आपको फिर से y एक बार दिखाई दे रहा है, फिर से y एक बार दिखाई दे रहा है, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लोगे। हाँ सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा सर, e की पावर इंटीग्रल tan x dx, इसका इंटीग्रल क्या होगा सर, e की पावर ln sec x, e की पावर ln sec x, बाहर आ गया sec x, बाहर आ गया sec x, बाहर आ गया sec x, और वैसे भी sec x पॉजिटिव है तो कोई चिंता की बात नहीं है, 0 से π/3 दे रखा है, ठीक है। अब हमें जैसे ही sec x आया तो उसका सोल्यूशन क्या होगा सर, y इंटू sec x इज इक्वल टू इंटीग्रल q, q क्या है, ये रहा q, दिस इज q एंड दिस इज p, ये p था, तो q इंटू x sec x इंटू sec x dx और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो y इंटू sec x इज इक्वल टू x sec स्क्वायर x dx
इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा दें, हाँ सर, उसका हो जाएगा x tan x माइनस इंटीग्रल tan x प्लस c, ये हो गया x tan x माइनस ln sec x प्लस c, ये हो गया y sec x, y sec x, ये आ गया भाई इंटीग्रल। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, यह बात समझ में आ गई। अब उसने क्या कहा, y 0 1 है, अगर x 0, अगर x क्या है 0 तो y 1 है, तो पुट करो sec 0 1 0 माइनस ln 1 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई सर? c की वैल्यू 1 आ गई। c की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब c 1 आ गया तो आपके पास y क्या बन गया? y sec x इज इक्वल टू x tan x माइनस ln sec x प्लस 1, ये आ गया। अब उसने क्या पूछ लिया? y ऑफ पाई बाई 6, तो अगर x पाई बाई 6 है, 30 डिग्री है, तो y ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन रूट 3, और ये हो जाएगा पाई बाय 6 इंटू 1 बाय रूट 3 माइनस ln ऑफ 2 बाय रूट 3 प्लस 1, ऐसा आ जाएगा। अब 2 बाय रूट 3 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आ गया सर? y इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2 इंटू पाई बाय 6 इंटू 1 बाय रूट 3 माइनस रूट 3 बाय 2 इंटू ln ऑफ 2 बाय रूट 3 प्लस रूट 3 बाय 2। हमने पूरे को 2 बाय रूट 3 से डिवाइड कर दिया, तो पूरे को 2 बाय रूट 3 से डिवाइड किया तो यहां आ गया रूट 3 बाय 2, यहां भी रूट 3 बाय 2 और यहां भी रूट 3 बाय 2। तो द फाइनल आंसर दैट वी गेट, रूट 3 से रूट 3 कट गया, पाई बाय 12 माइनस रूट 3 बाय 2 ln ऑफ 2 बाय रूट 3 प्लस रूट 3 बाय 2। अब जरा देख लो भाई कहीं लिखा हो तो, ये रूट 3 बाय 2, इसको एक काम और करो, इसको ln e लिख दो, पाई बाय 12। देखो आंसर में भी उन्होंने आपको थोड़ी मैनिपुलेशन दी है करने के लिए, ln ऑफ 2 बाय रूट 3 माइनस 1, ऐसे लिख दोगे। अब इस 1 को लिख दो ln e, इस 1 को क्या लिख दो? ln e। और log a माइनस log b क्या होता है? log a माइनस log b इज log a अपॉन b, तो ln ऑफ 2 बाय रूट 3 e, ऐसा आ गया। तो माइनस रूट 3 बाई 2 ln ऑफ 2 बाय रूट 3, डी आ रहा है भाई आंसर, जरा देखना चेक करो, डी आ रहा है। हाँ सर, IIT दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये देखिए, लेट अस सी दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में देखो x cos y प्लस y प्लस साइन 2y लिखा है। बताओ ये कौन सी फॉर्म है? यह कौन सी फॉर्म है? पहचान जो मैंने अभी बताई, जल्दी से बताओ क्या करना चाहिए इस वाले क्वेश्चन में, क्या करना चाहिए सर? इस क्वेश्चन में जरा गौर से देखो क्या करना चाहिए। यहां पर ये वाले में ln, हाँ इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए? इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए सर? आपने बताया था अगर पूरी इक्वेशन में y एक बार दिखाई दे पावर 1 में तो समझ जाना LDE है, और पूरी इक्वेशन में अगर x एक बार दिखाई दे तो समझ जाना हाँ LDE इन x है, दिस इज LDE इन x। यानी हमें पूरी इक्वेशन में x एक ही बार दिखाई दे रहा है तो हम क्या करेंगे? dx बाई dy निकालेंगे और लिखेंगे x cos y प्लस साइन 2y, यानी कि dx बाई dy माइनस x cos y साइन 2y। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर माइनस e की पावर इंटीग्रल, सर ये हमारे लिए p हो गया और यह हमारे लिए q हो गया। सो दिस इज p, दिस इज q। p कौन है? ये है। q कौन है? ये है। तो e की पावर इंटीग्रल माइनस कॉस y dy, तो e की पावर माइनस साइन y, कॉस का इंटीग्रल माइनस साइन, प्लस c लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर? रेसिप्रोकल कर दिया हमने तो dx बाई dy निकाल लिया, समझ गया। अब सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर माइनस साइन y इंटू साइन 2y dy प्लस c।
तो x इंटू ई की पावर माइनस साइन वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस साइन वाई 2 साइन वाई और कॉस वाई डी वाई प्लस सी। क्या करो, साइन वाई को टी पुट कर दो। साइन वाई को टी पुट किया तो कॉस वाई डी वाई क्या बन गया, डीवी डी टी। तो ये हो गया इंटीग्रल टी इंटू ई की पावर माइनस टी प्लस सी। तो इंटीग्रल हो गया माइनस टी ई की पावर माइनस टी फिर प्लस ई की पावर माइनस टी प्लस सी। तो माइनस टी ई की पावर माइनस टी और फिर अपने पास आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू वापस पुट कर दो तो सॉल्यूशन आ गया, है ना, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो क्या आ गया सॉल्यूशन, y इज इक्वल y इंटू ई की पावर माइनस साइन y इज इक्वल टू माइनस साइन y ई की पावर माइनस साइन y माइनस ई की पावर माइनस साइन y प्लस सी। एक बार देख लो टी क्या था, साइन y था, टी था साइन y, तो साइन y माइनस ई की पावर माइनस साइन y माइनस ई की पावर, पूरे को चाहो तो ई की पावर साइन y से मल्टीप्लाई कर दो तो थोड़ा अच्छा लगेगा। साइन y माइनस 1 प्लस सी ई की पावर साइन y। तो कई बार आंसर ऐसा भी लिखा रहता है, तो y प्लस एक्स इंटू था या एक्स इंटू था, एक्स इंटू था ना यार, हाँ सर, एक्स इंटू साइन वाई। तो एक्स इंटू, तो ये हो गया एक्स प्लस साइन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू सी इंटू ई की पावर साइन वाई। सो दैट इज द सॉल्यूशन, दैट इज द सॉल्यूशन। देखो 2 छूट गया, हाँ 2 छूट गया होगा यार, वो एक 2 रह गया, तो आई हैव लेफ्ट दैट 2। कौन सा 2, ये वाला 2 छूट गया, तो यहाँ 2 भी लगा देना भाई। तो उस पूरे के बाहर एक 2 आ जाएगा, तो यहां पर भी एक 2 आ जाएगा। तो फाइनली द करेक्ट आंसर वुड बी, यहां क्या आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा। तो यू पुट इन अ 2 हियर, यू पुट इन अ 2 हियर, यहां पर एक 2 लगा देना और बस। तो दिस इज द आंसर नाउ, दिस इंटू 2। तो x प्लस 2 इंटू साइन वाई प्लस 1। अब सही हो गया भाई, जरा चेक करो। यस, इज इट ओके नाउ? जरा देख लो भाई, एक बार जरा अच्छे से देख लो, एक बार जरा अच्छे से देख लो भाई। आपने जब इसे इंटीग्रेट किया तो ये माइनस आया, फिर यहाँ प्लस ई की पावर माइनस टी हो गया, फिर ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रल माइनस ई की पावर टी आ गया, मैच हो गया, ठीक है, हाँ, तो ये मैच हो गया। -1 नहीं, +1 ही होगा बेटा वो, है ना, खोपड़ी लगा के सोच लेना अपनी, -1 होगा। अब जरा यह है आप खुद करेंगे, TAH1B। अभी तक एक दिया ना शायद, अभी तक करने के लिए एक दिया है, कितने दिए हैं भाई, एक दिया करने के लिए क्या अभी तक? नहीं सर, एक नहीं दिया है, दिया था क्या कोई अभी तक? ना, अभी तक तो कोई नहीं दिया मैंने करने के लिए। तो TH1 है भाई, ये 1A। तो यू विल ट्राई दिस एट होम, ये आप खुद ट्राई करेंगे। आपको दिख रहा है यहाँ पर भी एक LDE बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, हाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आई होप दिस इज क्लियर। अब इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू LDE, कुछ इक्वेशंस रिड्यूसेबल होती हैं LDE में, जिसमें हम कहते हैं सबसे पहली बर्नौलीज फॉर्म। बर्नौलीज फॉर्म क्या है? बर्नौलीज फॉर्म क्या है? बर्नौलीज फॉर्म है, यानी यहां पर होता सब कुछ वैसे ही है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू वाई की पावर n। यहां पर p और q आर फंक्शंस ऑफ x ओनली और कांस्टेंट्स, या कांस्टेंट्स होंगे, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर y की पावर n से डिवाइड कर दो, y की पावर n से डिवाइड कर दो, जो हाईएस्ट पावर दिखाई दे रही है इधर, उससे डिवाइड कर दो। और जब डिवाइड करोगे तो यहां बन जाएगा, देखो क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स, यहां बन जाएगा 1 अपॉन y की पावर n, और यहां बन जाएगा प्लस p अपॉन y की पावर n माइनस 1 इंटू क्यू। अब क्या करो, 1 अपॉन y की पावर n माइनस 1 को z रख दो। जैसे आपने इसे z रखा, इसका डेरिवेटिव बताओ सर, इसका डेरिवेटिव
है ना। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, फिर इसका डेरिवेटिव आएगा, इसको अगर हम लिखें दोनों साइड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y की पावर 1 माइनस एन इक्वल टू जेड, यही लिख सकते हैं। अब इसे डेरिवेटिव करो, 1 माइनस एन डी, और y की पावर कितनी, y की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी जेड बाई डी एक्स। तो यहां से y की पावर 1 अपॉन वाई की पावर एन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन 1 माइनस एन डी जेड बाई डी एक्स। इसको क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसी इक्वेशन में पुट करोगे यहां पर आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस एन, यहां आ जाएगा पी जेड। क्या बन जाएगी इक्वेशन, इक्वेशन ये बन जाएगी, जरा देखो, यहां आ जाएगा डी जेड बाय डी एक्स और साथ में 1 अपॉन 1 माइनस एन, फिर प्लस पी जेड बराबर क्यू, बराबर क्यू 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दो तो डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी इंटू 1 माइनस एन इंटू जेड बराबर क्यू इंटू 1 माइनस एन। ये क्या बन गई, एल डी ई, ये एल डी ई बन गई, जेड में एल डी ई बन गई। अब आपके पास जो P होगा वह ये पूरा P हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा P और ये हो जाएगा पूरा का पूरा Q। अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश यहां रह गई समझने की तो यहां समझो, देखो यहां पर ये लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, एग्जाम्पल से समझो, माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। गौर से देखो ये दोनों तो फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली हैं, लेकिन यहां पर इधर की साइड भी वाई स्क्वायर लगा है, यहां पर भी दोनों साइड वाई स्क्वायर लगा है। ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। हाँ सर, यहां दूसरी साइड क्या लगा है, वाई स्क्वायर लगा है, दूसरी साइड क्या लगा हुआ है, वाई स्क्वायर लगा हुआ है। तो क्या किया जाए, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइड बाय वाई स्क्वायर। तो यहां क्या करें, डिवाइड बाय वाई स्क्वायर। जैसे ही डिवाइड किया, वहां किससे डिवाइड किया था, वाई की पावर एन से डिवाइड किया था, यहां किससे डिवाइड किया, वाई स्क्वायर से, जो हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये बन गया भाई। अब क्या किया जाए, अब चाहो तो 1 अपॉन वाई को z रख लो, 1 अपॉन वाई को z रखा तो ये आ गया माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स बराबर डी जेड बाई डी एक्स। तो कहने का मतलब है इसकी जो वैल्यू हुई वो क्या हो गई, माइनस डी जेड बाई डी एक्स। ये क्या बन गया, माइनस का डी जेड बाय डी एक्स, ये बन गया माइनस का जेड एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया, डी जेड बाई डी एक्स प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, ये बन गया। अब ये क्या बन गई, फिर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल ये आपकी फिजिक्स वाले ही बर्नौली हैं जिन्होंने फ्लूइड में बर्नौलीज थ्योरम दिया था। ठीक है, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां फॉर एन इनकंप्रेसिबल लिक्विड, तो यहां पर इस केस में डी जेड बाई डी एक्स प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब आ गया। सो दिस इज नाउ एल डी ई। अब ये क्या बन गई, एल डी ई बन गई, एल डी ई बन गई। अब जैसे ही एल डी ई बन गई इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स प्लस एक्स जेड बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। जरा चेक करो, यही था भाई, हाँ माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो सर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई की पावर इंटीग्रल एक्स डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2। तो यह हो गया डी जेड। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस एक्स क्यूब ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 डी एक्स प्लस सी, यही होगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, ये बात समझ में आई, क्लियर है बात। हाँ, मैं पहले फिजिक्स ही पढ़ाता था, आई यूज्ड टू टीच फिजिक्स एज वेल, मैथ्स एंड फिजिक्स। चलिए
तो अब हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर जैसे ही आया, अब आप क्या करेंगे इसमें, अब आप इसमें जब इंटीग्रेट करेंगे एक्स क्यूब को, एक्स क्यूब को लिख दो, इंटीग्रल माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी। तो यहां पर एक्स स्क्वायर बाई टू को टी रख दे भाई, तो डेरिवेटिव हो गया एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तेरे पास आ गया इंटीग्रल माइनस टू टी ई की पावर टी डी टी प्लस सी। ये हो गया माइनस टू टाइम्स टी इंटू ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी प्लस सी। तो सॉल्यूशन आ गया वाई जेड इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू टू इंटू ई की पावर टी माइनस टू टी ई की पावर टी प्लस सी। That is the solution. So the general solution comes out to be e की पावर x square by 2 is equal to 2 into e की पावर x square by 2 minus x square by 2 रखेंगे तो 2 कट जाएगा, e की पावर x square by 2 plus c। चाहो तो e की पावर x square by 2 से डिवाइड कर दो, z की वैल्यू रख दो, z था 1 अपॉन y, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। मैच करो जरा, यही आ रहा है क्या जो मेरे साथ कर रहे हैं बच्चे? क्लियर है? आपको फिजिक्स भी आती है? क्यों भाई, सबको जो फिजिक्स वाले टीचर उन्हें मैथ्स भी आती होगी डेफिनेटली। ये बात समझ में आई भाई? यह बात क्लियर हुई? हाँ सर, यह बात क्लियर हुई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ यार, ये क्लियर हुआ? मैच हो गया आंसर? यस और नो? इज दिस मैचिंग नाउ और नॉट? अब जैसे ये वाला सवाल देखो यार, ये वाला सवाल देखो, एक्स स्क्वायर वाई, ये दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। क्या किया जाए सर? ये लिखा है माइनस एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। जरा ये वाला सवाल देखो, ये लिखा है एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस वाई की पावर 4 कॉस एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, खुद देखो, एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब कॉस एक्स। जरा चेक करो एक बार, हमने इसको उधर ले आए, इन दोनों उधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो यही होगा भाई। हाँ सर। अब आप देखो, ये लीनियर डिफरेंशियल तो लग रही है, लेकिन ये y यहां सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए, यहां ये नहीं होना चाहिए था, तो उससे डिवाइड कर दो, तो डिवाइड बाय y की पावर 4, y की पावर 4 से डिवाइड कर दो। जब y की पावर 4 से डिवाइड किया, ठीक है, तो जब y की पावर 4 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन वाई की पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई क्यूब इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स। ये आ गया, देखो जरा एक बार। ठीक है, जल्दी से बताओ यार, ये समझ में आया क्या नहीं आया? भाई भाई पढ़ाई करो यार। ये क्लियर हुआ? ये यहां तक समझ में आया? हाँ सर ये समझ में आया। तो अब आप क्या करो, माइनस 1 अपॉन वाई क्यूब को z पुट कर दो, माइनस के साथ पुट कर दो, डेरिवेटिव बोलो कितना आएगा? 3 अपॉन वाई की पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी जेड बाई डी एक्स। कॉन्सेंट्रेट बॉयज, ये आ गया, एंड गर्ल्स, ये कितना हुआ सर? ये हो गया डी जेड बाई डी एक्स बाय 3, 1/3, फिर प्लस जेड अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब कॉस एक्स। ये आ गया। अब क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो डी जेड बाई डी एक्स
प्लस जेड 3z अपॉन एक्स इज इक्वल टू -3 अपॉन एक्स क्यूब कॉस एक्स। ये आ गया बेटा। यस, इज दिस क्लियर? आज का लेक्चर टफ लग रहा है बेटा तुम्हें तो, है ना? देखो एक चीज बताऊं, तुम्हें चाहिए करोड़ रुपए का पैकेज, जाना भी तुम्हें आईआईटी है और लेना भी तुम्हें कंप्यूटर साइंस है, और थोड़ा सा मुश्किल आते हमें तो बहुत टफ लग रहा है, हमें तो बहुत टफ लग रहा है। इतना टफ है नहीं जितना ये टफ लग रहा है इसको, हमें बहुत टफ लग रहा। करोड़ों में सैलरी भी चाहिए, आईआईटी बॉम्बे चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए, कट टफ भी नहीं लगना चाहिए। आसान आसान हो, बिल्कुल आसान आसान, ऐसा हो 1 + 2 = 3, दिमाग पे लोड ही ना आए, मतलब अगर दिमाग हो भी ना तब भी हो जाए भाई, ऐसा थोड़ी होगा। इन्हें पढ़ना भी आईआईटीएन से है, डाउट भी आईआईटीएन ही ले ले, डाउट भी आईआईटीएन ले ले, सारे के सारी चीजें भी आईआईटीएन करा दे, है ना? लेकिन आईआईटी का क्वेश्चन करते हा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ऐसा थोड़ी होता है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ये जेई मेंस में, ये बोर्ड का भी सिलेबस में भी है, हाँ उसे संभाल लियो, कहीं कहीं वहीं समझ रहा है ना, मतलब कहीं वहीं मतलब बहुत मुश्किल है, पढ़ाई मुश्किल है बेटा। सबसे आसान क्या है, फावड़ा उठाओ और सड़क में खड्डा करना शुरू करो, बस शाम को कुछ पैसे लेके घर चले जाओ। हम चाहते हैं तुम जिंदगी में कुछ अच्छा करो, बड़ा करो, कुछ बनाओ, है ना? कुछ ऐसा सोचो जिस पर तुम्हारे माँ बाप गर्व कर सके तुम पर। लेकिन कुछ बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। पहाड़ तोड़े से भी ज्यादा मुश्किल है का? है? पहाड़ तोड़े से भी ज्यादा मुश्किल है। अब इसका इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई की पावर इंटीग्रल 3/x dx, यानी ई की पावर 3 ln x, यानी ई की पावर x³ ln x³। और अभी अभी हमने पढ़ा, ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगा x³। तो सॉल्यूशन क्या होगा सर? z इंटू x³ इज इक्वल टू q इंटू x³ dx और प्लस c z इंटू x³ इज इक्वल टू -3 इंटीग्रल cos x dx प्लस c z इंटू x³ इज इक्वल टू -3 sin x प्लस c। और z किसको रखे थे हम? z रखे थे हम -1/y³ को, तो -1/y³ इंटू x³ इज इक्वल टू -3 sin x प्लस c। चाहो तो लिख दो x³ बाय y³ इज इक्वल टू 3 sin x माइनस c। बड़का सी रख दो, और बड़का सी, माइनस हटा दो पूरे से। हाँ भाई बोलो, किस में डाउट आ गया तुमको? हाँ बोलो भाई बोलो, किस में डाउट आ गया? माइनस भी तो था, कहाँ था माइनस? बोलो जरा, कहाँ डाउट आया भाई इसमें? यहां पर ये हम -1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये माइनस में हो गया, ये माइनस में हो गया। y की पावर 4 से डिवाइड किए हैं, y की पावर 4 से, तो ये बन गया। फिर -1/y³ को हम z मान लिए, इसका डेरिवेटिव लिखे 3/y की पावर 4 dy/dx dz/dx आ गया, तो 1/3 dz/dx आ गई इसकी वैल्यू, देख लो। फिर z/x -1/x³, क्योंकि -1/y को माना था z, तो ये माइनस बन गया प्लस, और यहां माइनस ऑफ दिस, वो तो ऐसे ही रहेगा। फिर हमने यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, ई की पावर इंटीग्रल 3/x dx, x³ आ गया। अब x³ से कोफिशिएंट क्या होता है सॉल्यूशन? z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। x³ से x³ कट गया, इंटीग्रल कर लिया, आ गया आंसर भाई। ठीक है, ये क्लियर हो गया? क्लियर है कि नहीं? बोलो जल्दी से, क्लियर है कि नहीं? हाँ सर क्लियर है। अब जैसे ये वाला सवाल है, ये आप खुद करना। आप TH2 यू विल ट्राई दिस एट होम। पूरे को क्या करोगे? y³ से डिवाइड करना, और -1/y² को z मान लेना। हाँ
क्लियर है बात? हाँ सर, यह क्लियर हो गया। माइनस सी की जगह बड़का सी लिख दिया हमने, है ना भाई? माइनस सी की जगह नया कांस्टेंट लिख दिया। अब लास्ट स्टेप में माइनस सी। हे प्रभु, कहां कहां से बेवकूफ आते हैं दुनिया में। अब ये छोटा सी है, तुम भी है छोटा सी है, ई बड़का सी लिखे हैं, बड़का वाला, ऊ बड़का सी। सी फॉर तुम समझते हो, है ना? हाँ वही। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर कई बार इक्वेशन में चेंज ऑफ वेरिएबल से भी हो जाता है। इक्वेशन में चेंज ऑफ वेरिएबल से भी हो जाता है। ठीक है, यहां पर dy बाई डी एक्स, चेंज ऑफ वेरिएबल बाय सूटेबल सब्सटीट्यूशन। देखो कई बार ऐसा दिखाई देता है, जैसे ये है, ये एलडीई भी नहीं है, ये बर्नौलीज फॉर्म भी नहीं है, होमोजीनियस वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है। अगर मैं यहां से e की पावर y dy बाई डी एक्स कर दूं, dy बाई डी एक्स, तो क्या आ जाएगा फिर? e की पावर x माइनस e की पावर y। जरा देखो अच्छे से, ये आ गया। अब क्या करो, पुट e की पावर y इज इक्वल टू z। तो यहां वेरिएबल ही चेंज हो जाएगा, पूरे को z चाहिए रख दिया हमने, तो z रखा, ये बर्नौलीज फॉर्म नहीं है, dz बाई डी एक्स आ गया। तो अब ये इक्वेशन क्या बन गई? तो dz बाई डी एक्स, dz बाई डी एक्स बराबर e की पावर x इंटू e की पावर x माइनस z। ये बन गई भाई, देखो आराम से, ये बन गई इक्वेशन। तो ये हो गया dz बाई डी एक्स माइनस z प्लस z इंटू e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर 2x। देखो, नाउ दिस हैज चेंज्ड इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस हैज चेंज्ड इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है बात? हाँ सर, यह बात क्लियर है। ठीक, अब जैसे ही आया तो यह हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे, अब इसको कैसे सॉल्व करें आगे? इसको सॉल्व वैसे करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर इंटीग्रल e की पावर x dx। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर x। ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जरा देखो, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? z इंटू e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर 2x इंटू e की पावर x dx प्लस c। देखो भाई एक बार, हाँ सर यही आएगा। इसको लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर x इंटू e की पावर x dx प्लस c। ठीक, तो e की पावर x को t रख दो, e की पावर x dx बराबर हो जाएगा dt। तो ये हो गया इंटीग्रल t इंटू e की पावर t dt प्लस c, यानी t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c। तो आंसर आ गया। z किसको माना था? e की पावर y को। e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x, e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c, ये आ गया भाई। अब चाहो तो e की पावर x से डिवाइड कर दो, तो e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस e की पावर x। ये आ जाएगा। क्लियर है? जरा देखो एक बार। तो कई बार हमें क्या करना पड़ता है, देखो ये आपको पता कैसे चलेगा भाई? ये पता नहीं चलेगा, ये आपको क्वेश्चन देखकर ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जितने क्वेश्चन आप करोगे प्रैक्टिस, उतना इसमें बेहतर होते जाओगे। ऐसा नहीं है कि आकाशवाणी होगी। जैसे अब ये सवाल है, अब जैसे ये सवाल है, अब जैसे यह सवाल है, इस सवाल में क्या किया जाए? इस सवाल में क्या किया जाए? होगा नहीं होगा? मुझे नहीं लगता सर। आई ट्राइड इंटीग्रेशन फॉर हाफ एन आवर बाय मल्टीप्लाइंग एंड इंटीग्रेटिंग x की पावर 4, सो आई कांट डिड। प्लीज टेल मी हाउ टू डू बाय दैट मेथड। I tried integration for half an hour by multiplying and dividing integration factor, power of x की पावर 4
एक्स की पावर 4 मतलब भाई ये था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आ तो गया आराम से, क्या दिक्कत है? ऊपर नीचे तुमने एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओहो, आधा घंटे तक ये करता रहा बेचारा, एक्स की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसने क्या किया, इसने किया एक्स 5 एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 1, ठीक है, और डी एक्स, कोई बात नहीं, तब भी हो जाएगा, गणित है भाई, बैक बॉन्डिंग ना होने की। यहाँ एक्स की पावर 5 को टी रख दिया तो ऊपर बन गया डी टी, नीचे बन गया टी इंटू टी प्लस 1। देखो बेटा, आधा घंटे तक कर लगे रहने की कोई बात ही नहीं थी, है ना। हाँ, इससे पता चलता है कि तुम काफी समझ जाओ। तो ये हो जाएगा एल एन टी माइनस एल एन ऑफ टी प्लस 1। टी किसको रखे थे, एक्स की पावर 5 को, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एल एन ऑफ एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस 1। सेम टू सेम भाई, गणित है ये, कोई बैक बॉन्डिंग ना हो रही, यहां भी सेम टू सेम आ रहा, सेम टू सेम, देख ले, ये ई की पावर में आएगा तो नीचे आ जाएगा डायरेक्ट, सेम। अब तुम आधे घंटे तक लग रहा है, पता नहीं आधा घंटा तक तुम क्या करते रहे, पता नहीं, हमें नहीं पता तुम क्या करते रहे आधा घंटा तक। तो ये क्लियर हो गया। क्या हम इसे 2 से डिवाइड कर कर हमेशा x की टर्म में लिखें तो यह गलत होगा? क्या हम इसे 2 से डिवाइड कर कर, नहीं, 2 से डिवाइड करके लिख लो, 2 से डिवाइड करके लिख लो, है ना। जैसे अब मान लो तुमने 2 से डिवाइड करके लिख दिया, तब भी ठीक है भाई, उससे कोई फर्क ना पड़ता भाई, मैथ्स में एज फार एज यू मूविंग इन द राइट डायरेक्शन तो सही है, तो सही है, ठीक है। सर क्या इन सब से fx को डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इन सब से fx को डिफरेंशियल इक्वेशंस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इन सब मेथड में, हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में ही तो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एलडीई में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, रिड्यूसिबल टू एलडीई, यानी ये फॉर्म जो है ये सब की सब आगे चलकर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाती है। जैसे ये थी, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं थी, लेकिन अब देखो, अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो गई। तो जिस तरह से तुमने वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा, फिर वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूसिबल पढ़े, जो वेरिएबल सेपरेबल में चेंज हो जाती हैं, फिर तुमने पढ़ा होमोजीनियस, फिर तुमने पढ़ा होमोजीनियस में जो चेंज हो जाती हैं, फिर तुम पढ़ रहे हो एलडीई, फिर पढ़ा एलडीई में जो चेंज हो जाती है, क्या बर्नौलीज फॉर्म, और दूसरी है चेंज ऑफ वेरिएबल से। वाई यू नॉट डिवाइड बाय वाई की पावर 4, वाई यू नॉट डिवाइड बाय वाई की पावर 4, वाई यू नॉट डिवाइड बाय वाई की पावर 4, आई डिवाइडेड बाय वाई की पावर 4, आई डिवाइडेड इट, देखो यहां लिखा भी है वाई यू डिवाइडेड, ये कह रहा वाई यू नॉट डिवाइडेड बाय वाई की पावर 4, अब किया तो है और क्या लिखा भी है यहां इंग्लिश में, ये फिर कह रहा वाई यू नॉट डिवाइडेड बाय वाई की पावर 4, आई डिवाइडेड बाय वाई की पावर 4, मैं बदला नहीं हूं, मैंने डिवाइड किया है वाई की पावर 4 से। डिप्रेस्ड एस्पिरेंट। अभी ऑर्गेनिक और फिजिकल बहुत दुख है दुनिया में, बहुत दुख है बेटा, बहुत ज्यादा दुनिया में दुख है। इनऑर्गेनिक और फिजिकल में किसको प्रायोरिटी दें, मतलब इस मंथ में किसको कंप्लीट पहले करें फॉर जनवरी अटेम्प्ट? बेटा दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना, दोनों ही पढ़ाई करो, कोशिश करो दोनों ही पढ़ाया जाए। y डिवाइडेड बाय y की पावर 4, हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हैं दानिश जी, हाईएस्ट पावर से, हाईएस्ट पावर क्यू वाई, भाई यह जो इक्वेशन थी वो ऐसी थी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई की पावर n। यहां ये दोनों तो फंक्शंस ऑफ x होते हैं, फंक्शंस ऑफ x, तो यहां देखो क्या ये दोनों यहां पर जो लिखा है, क्या ये दोनों फंक्शंस ऑफ x हैं? हाँ सर, ये पूरा फंक्शन ऑफ x है, ये y की पावर n है और ये y है, तो किससे डिवाइड करेगा? y की पावर n से डिवाइड करेगा, तो y की पावर 4 से डिवाइड कर दिया, जो हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। हाँ सर, पीडब्ल्यू स्कॉलरशिप मनी कब देंगे? पीडब्ल्यू स्कॉलरशिप मनी कब देंगे? सीधी बात बताओ, हाँ मैं तो पैसा बता, पैसा कब मिले, पैसा बता, पैसा, पैसा बताओ ना रे, पैसा कब मिलेगा? हाँ पैसा ही बता दे तुझे सबसे पहले। अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं, पीडब्ल्यू पैसा कब मिलेगा? यहां पर इस केस में अगर मैं ई की पावर एक्स से डिवाइड कर दूं, ई की पावर वाई से डिवाइड बाय ई की पावर वाई, ई की पावर वाई,
ई की पावर वाई से डिवाइड करेंगे तो ई की पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x² माइनस 1/x ई की पावर माइनस वाई, ई की पावर माइनस वाई। ठीक है, भाई कॉलरशिप चाहिए, कॉलरशिप, कॉलरशिप का पैसा चाहिए भैया। भैया जो कॉलरशिप मिला है, जो कॉलरशिप मिलेगा वो बुला के मिलेगा, दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है तुम्हारा पैसा नहीं रखने वाला है कॉलरशिप का, कॉलरशिप का पैसा भी तुमको दिया जाएगा समय आने पर। ठीक है, जब तुम फर्स्ट आओगे, पहले फर्स्ट तो आ जाओ। फर्स्ट आ गए तुम, मतलब बस फर्स्ट आते आते रहेगी, मतलब बहुत रसी, मतलब बहुत थोड़ा सा, मतलब मार्जिन रह गया वैसे। हाँ तो आए क्या, मतलब नहीं आए तो बस फिर काहे स्कॉलरशिप का पैसा पूछ रहे हो। ऐसे ही डी वाई बाय डी एक्स बराबर डी जेड बाई डी एक्स, ये कर दिया हमने। ई की पावर माइनस वाई को जेड पुट किया तो ये हो गया डी जेड बाई डी एक्स माइनस, ये बन गया 1/x² माइनस 1/x इंटू जेड, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो, डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/x² प्लस जेड अपॉन एक्स, प्लस जेड अपॉन एक्स। ठीक है, एक कह रहा 1/, यहां x² से डिवाइड नहीं कर सकते बेटा। अगर तुमने यहां पर, जैसे मान लो कोई सोचे कि मैंने यहां x² से डिवाइड कर दिया, ई की पावर x से डिवाइड कर दिया, तो भैया यहां ई की पावर x अगर तूने डिवाइड कर दिया तो बनेगा ई की पावर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ई की पावर माइनस वाई ई की पावर x माइनस ई की पावर वाई। अब वो क्या करेगा, ई की पावर माइनस एक्स को z पुट करेगा। अब इसका डेरिवेटिव बोल सर। अच्छा हाँ समझ गए सर, समझ गए सर, समझ गए सर, समझ गए सर, सॉरी सर, सॉरी। dx बाई डी वाई आएगा, हाँ, और यहाँ dz बाई डी वाई आएगा, dz बाई डी वाई। अब यहाँ लिख रखा क्या, dy dz बाई डी वाई, लिख रखा क्या dx बाई। सर समझ गए सर, गलती होगी सर, गलती होगी। हाँ मतलब समझ में आ गया सर, y का फंक्शन y के रिस्पेक्ट में हो रहा है सर, ये तो मतलब x के रिस्पेक्ट में गड़बड़ हो जाएगी सर। हाँ बेटा, तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो भाई ये उसके लिए हो गया भाई। ये क्लियर हो गया भाई? हाँ सर, ये क्लियर हो गया। अब यहां आ जाओ, नेक्स्ट यहां तक आ गए भाई। जल्दी से MTZ लिखकर भेजो अगर यहां तक बिल्कुल सेम आया तो। MTZ लिखकर भेजो अगर यहां तक सेम आया तो। ये हो गया dz बाई डी एक्स माइनस जेड बाई एक्स और इज इक्वल टू माइनस 1/x²। ये आ गया, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा सर? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसे आगे इंटीग्रेट कर लेते हैं, है ना, यहीं पर कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा dz बाई डी एक्स, यहां लिख लेते हैं अगले पेज इस पर। तो ये हो जाएगा dz बाई डी एक्स माइनस जेड बाई एक्स और साथ में हो जाएगा माइनस 1/x²। भाई इस इक्वेशन में एकदम पता नहीं चलता कि किसको पुट करना है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा समझ में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर माइनस इंटीग्रल 1/x डी एक्स। तो ये हो गया e की पावर माइनस ln x, e की पावर ln ऑफ 1/x, यानी कि 1/x आ गया। तो ये हो गया z इंटू 1/x माइनस 1/x² इंटू 1/x डी एक्स प्लस सी। यही आ रहा है भाई? हाँ, तो यहां पर इस केस में z अपॉन x, इसका इंटीग्रल हो गया -2 अपॉन माइनस कितना आएगा x³ तो माइनस का हो जाएगा प्लस 1/2x² प्लस सी। जरा चेक करो यही आ रहा है क्या आंसर? जरा चेक करो। और z क्या हो गया, e की पावर माइनस वाई, तो e की पावर माइनस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू 1/2x² प्लस सी। चेक करो एक बार, जरा चेक करिए क्या यही इंटीग्रल आ रहा है?
ई की पावर वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एम टी जेड। चलो ठीक है, चलो ये हुआ, ठीक है। अब जैसे यह वाला सवाल है, ये वाला सवाल, यहां देखो, यहां क्या करना चाहोगे सर? डी वाई बाई डी एक्स है तो वाई से ही पहले वाई में ही कुछ रखना पड़ेगा। क्या रखें? तो पहले तो एक्स हटाओ यहां से, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एल एन वाई बाय एक्स। अब देखो, जिसने डेरिवेटिव ढंग से पढ़ रखा है उसे तो दिखाई देगा, जिसने डेरिवेटिव पढ़ ही नहीं रखा, जिसको एमओडी भी ढंग से नहीं आता, उसको नहीं दिखाई देगा चीजें। अक्सर मैथ में चीजें उन्हीं को दिखाई देती हैं जो लगभग पूरा का पूरा पढ़ते आ रहे हैं, शुरुआत से लगातार पढ़ते आ रहे हैं। जिसने बीच में 4 चैप्टर छोड़ दिए, 2 चैप्टर छोड़ दिए, उन्हें चीजें नजर नहीं आती। क्यों? सारी चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं, सारी चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं। तो जैसे यहां पर आपको अगर इस क्वेश्चन में देखो, जो पढ़ने वाला बच्चा से तुरंत दिखाई देगा, अगर मैं वाई से डिवाइड कर दूं तो यहां 1/y dy बाई डी एक्स आएगा, और 1/y डेरिवेटिव होता है ln y का। तो ये चीज देखने के लिए आपको पहले एमओडी आना चाहिए, तभी समझ में आएगा, ठीक है ना? ठीक। तो इस केस में dy ln y को z रख दो, ln y को z रख दो, तो 1/y dy बाई डी एक्स बराबर dz बाई डी एक्स। ये क्या बन गया सर? ये बन गया dz बाई डी एक्स, और यह बन गया है z अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब ये एलडीई बन गई कि नहीं बन गई? हाँ सर, ये एलडीई बन गई। तो इक्वेशन रिड्यूस हो गई नहीं हो गई एलडीई में? हाँ सर, ये इक्वेशन चेंज हो गई एलडीई में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? ई की पावर इंटीग्रल 1/x dx, यानी कि ई की पावर ln x, यानी कि x। तो सॉल्यूशन होगा z इंटू एक्स इंटू ई की पावर x dx प्लस c। तो ये हो गया x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्लियर है? ये बात समझ में आई? तो आपको चीजें कईयों को इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि आपने बीच बीच में बंक मारा है, छोड़ा है चीजों को, इसलिए नहीं दिखाई देती। लेकिन कहीं वो दिखाई देगी डेफिनेटली। अब जैसे ये है, यहां पर अगर मैं इसको लिखूं एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाय डी एक्स बराबर 0। अब तुम्हें देखते ही समझ में आ जाएगा, बोलो क्या करा जाए? इसको देखते ही समझ में आ जाएगा क्या किया जाए, बोलो। तो इसको देखते ही समझ में आता है कि अगर मैं वाई स्क्वायर को जेड पुट कर दूं, पुट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, वाई स्क्वायर को जेड रखा तो 2y डी वाई बाय डी एक्स बराबर डी जेड बाई डी एक्स। तो ये तो हो गया डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाय डी एक्स, फिर प्लस एक्स क्यूब प्लस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। तो डी जेड बाई डी एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2। ये आ गया। अब जरा देखो z के आगे क्या लिखा है सर? 1 लिखा है, तो p कितना हो गया? 1। ये कितना हो गया? q। ये कौन सी फॉर्म हो गई? फिर से ये है, हो गई एल डी ई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया? मतलब इतना आसान सा चैप्टर है भाई ये, क्यों? इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस फॉर्म ढूंढनी कौन सी फॉर्म है ये आ गया। तो z इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई की पावर x एक्स क्यूब प्लस 2 डी एक्स। और आपको एक शॉर्टकट बताया था इंटीग्रेशन के दौरान, वो लगा दो। इंटीग्रेशन के दौरान एक शॉर्टकट बताया था, हाँ बताया था। क्या था, याद आया? इंटीग्रेशन में कैसे बताया था सर? ये माइनस रहने दो बाहर, इसका इंटीग्रल करो सर। एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स, फिर माइनस जो इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स 3x स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव, फिर प्लस 6x ई की पावर x माइनस 6 ई की पावर x प्लस c। आंसर ये आ गया भैया, आंसर। ये क्लियर हुआ? एक ही लाइन में लिख दो पूरा का पूरा। ये एज इट इज, इसका इंटीग्रल, फिर इसका डेरिवेटिव, फिर इसका इंटीग्रल, इंटीग्रल का इंटीग्रल, फिर इसका फिर डेरिवेटिव,
6x e की पावर x माइनस 6 e की पावर x। हाँ याद आ गया, ये बताया था। फिर जरा यह देखो, यह वाला सवाल यहां पर ये लिखा है। अब देखो इसमें देखते हैं तुम्हारी कितनी समझदारी है। अब बताओ इसमें क्या किया जाए, इसमें क्या किया जाए, इसमें क्या किया जाए, बताओ इस वाले सवाल में क्या किया जाए, बोलो भाई। देखते हैं आप में से कितने लोग पहचान पाते हैं ढंग से करने के लिए इसको। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक ऑफ इट। हाँ आईबीपी ट्रिक बताई थी यूवी लेकर, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। इस वाले में बताओ क्या किया जाए, इस वाले इंटीग्रेशन में। हाँ इस इंटीग्रल में क्या किया जाए, अरे वाह। यहां पर पहले तो हमें इसको लिख लेना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 6x dx बाई डी वाई। अब उठाकर एक्स स्क्वायर को z पुट कर देना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर को z, तो क्या होगा 2x dx बाई डी वाई इज इक्वल टू dz बाई डी वाई। वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है वहां पर। तो यहां यह बन गया 3 dz बाई डी वाई इज इक्वल टू कितना आया एक्स स्क्वायर z प्लस वाई। यह हो गया dz बाई डी वाई माइनस z बाई 3 इज इक्वल टू y बाई 3। देखो यही आएगा, ये क्लियर हुआ। अब देखो ये आइडिया कहां से आया, तुम्हें कैसे चमका, चमकने लगा ना अपने आप धीरे धीरे। तो जब आप सवाल करते हो तो चीजें धीरे धीरे समझ में आती। तुम क्या सोचते हो कि पहला सवाल देखा बस इसी में समझ में आ जाए, क्या करना, देखते ही दिमाग में विचार आ जाए। भाई ऐसे नहीं आता विचार, है ना। वो जब प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे अपने आप विचार आने शुरू होते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर -1/3 dx, तो यानी e की पावर dy, तो e की पावर -y/3। तो ये हो गया z इंटू ई की पावर -y/3 इज इक्वल टू इंटीग्रल y/3 e की पावर -y/3 dy प्लस c। जरा देखो, ठीक है, ये क्लियर हुआ। हाँ सर यह क्लियर हो गया। अब इसको बाय पार्ट्स आप इंटीग्रेट कर सकते हो। z इंटू ई की पावर -y/3 इज इक्वल टू y/3 ई की पावर -y/3 इंटू 3 इंटू -3 ये आएगा भाई। इसको हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर रहे हैं। फिर -1/3 इसका इंटीग्रल 9 इंटू ई की पावर -y/3 प्लस सी। जरा चेक करो, ये आ रहा है इंटीग्रल। तो आपके पास आ गया z ई की पावर -y/3 और फिर -y इंटू ई की पावर -y/3, फिर -3 इंटू, यह भी माइनस आएगा भाई यहां पर, ये ऐसे आएगा माइनस, ये हो जाएगा, नहीं प्लस का 9 आएगा वो, ठीक है ऐसे ही आएगा, यही आएगा भाई। जरा देख लो एक बार, माइनस, हाँ सर यही आने वाला है। और वहां हो जाएगा 3 इंटू ई की पावर -y/3 प्लस सी। तो द फाइनल आंसर वुड बी x स्क्वायर ई की पावर -y/3 इज इक्वल टू, ठीक है। यहां पर असल में क्या है, ये चैप्टर जो है, यह चैप्टर आप देखेंगे, इट इज द मिक्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। दोनों का एक बहुत ही अच्छा मिक्स है। यानी जिसने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ा है वो चैप्टर खटाखट करेगा, है ना। ये माइनस और -3 इंटू ई की पावर -y/3 और प्लस सी। फाइनल आंसर मैच करो, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू ई की पावर सी इंटू ई की पावर y/3। जरा मैच करना, यही आएगा फाइनल आंसर। अगर फाइनल मैच, फाइनल एमटी सेट लिख दो बस,
फाइनल MTZ, फाइनल MTZ लिखकर भेज दो। ठीक है, अब ये हो गया भाई एक सवाल। ठीक है, अब जरा देखो एक दो मिक्स्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करते हैं। जैसे कि यह देखो, ये जेई एडवांस का सवाल है, 2023 में आया पेपर 2 में, पेपर 2 में। यानी अब हमें क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने, एक दो आर्टिकल बचे हैं वो भी करने हैं। ठीक है, तो बस खत्म चैप्टर, ये चैप्टर खत्म। तो चैप्टर में थ्योरेटिकली तो लगभग सब हो गया है, हमें दो तीन चीजें और बतानी है, ऐसा नहीं है पूरी तरह से नहीं, ट्रेजेक्टरी बतानी है। ठीक है, एक दो सवाल और कराने हैं, लेकिन अब हम सिर्फ प्रैक्टिस पर तवज्जो देने वाले हैं, फाइनल। चलो आओ जल्दी से बताओ, ये जेई एडवांस 2023 का सवाल है। यहां कह रहा है f1 टू इंफिनिटी से r बी ए डिफरेंशियबल फंक्शन सच दैट f1 बराबर 1/3 एंड 1 to x ft dt बराबर दिस। e डिनोट्स द बेस टू नेचुरल लॉगरिथम, फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ e। f ऑफ e की वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्या किया जाए? तो सबसे पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, है ना, क्योंकि लेबनीज लगाई जाए सबसे पहले। तो बच्चे बिल्कुल सही सोच रहे हैं। देखो तुम अब IIT जैसा सोचने लगे हो, और तुमने देखो तुम सोच रहे हो ना खुद से, ये तुम्हें किसी ने बताया कि क्या करना चाहिए? नहीं सर, यहां पर किसी ने बताया तुमको? नहीं बताया। तो आप क्या करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 2f(x) इज इक्वल टू एक्स एफ डैश एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप समझते हो कि ज्यादातर जनरली y इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स जो होगा, आप चाहो तो सीएगा y लिख लो, 2y x dy बाय डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा देखो, पहचानो ये कौन सी फॉर्म बन गई, dy बाय डी एक्स प्लस एक्स माइनस का 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स से डिवाइड और कर दो, dy बाई डी एक्स पहचानो कौन सी फॉर्म है, पहचान में आ रही है क्या? 2/xy इज इक्वल टू एक्स। पहचान में आ रही है कौन सी फॉर्म है, बताओ ये कौन सी फॉर्म है? विच फॉर्म इज दिस, विच फॉर्म इज दिस? ये कौन सी फॉर्म है? LDE, डेफिनेटली दिस इज नाउ LDE, सिंपल। अगर ये LDE है तो दिस इज एन LDE। सो अगर ये LDE है, लेट मी फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर? सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस 2/x dx, तो e की पावर माइनस 2 ln x, ये हो गया e की पावर ln ऑफ x की पावर माइनस 2, यानी कि 1/x स्क्वायर आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आ गया। सॉल्यूशन क्या होगा सर? y/x स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू x इंटू 1/x स्क्वायर का इंटीग्रल dx प्लस c, यही आएगा भाई, जरा देखो। ठीक है, हाँ सर, ये बात समझ में आई? ये देखकर तो पता नहीं चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन है। अब जरा देखो, जैसे ही आ गया तो ये देख के नहीं पता चल रहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है भाई? अब जैसे ही आया तो ये हो गया y/x स्क्वायर इज इक्वल टू ln x, ln mod x, या ln x ही लिख दो क्योंकि x ग्रेटर देन 1 दे रखा है, प्लस c, ये आ गया। हाँ सर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ln x प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब उसने कोई कंडीशन दे रखी है, कोई कंडीशन, f1 बराबर 1/3, f1 बराबर 1/3, f1 बराबर 1/3, इसका मतलब क्या है? दैट इज x जब 1 होगा y 1/3 होगा, तो ये हो गया 1/9, 1/3 इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई 1/3, तो y/x स्क्वायर इज इक्वल टू ln x प्लस 1/3, ये आ गया। अब क्या पूछ लिया उसने? f ऑफ e की वैल्यू, तो इसमें x को e रख दो, पुट x बराबर e, तो जैसे e रखा तो y/e स्क्वायर
इज इक्वल टू 1 + 1/3 यानी कि 4/3। यहां से y की वैल्यू हो गई 4e²/3। तो द करेक्ट आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी कैलकाटा। खत्म। तो ये था जेईई एडवांस 2023 का सवाल। भाई मुश्किल था क्या? आसान ही था यार, बिल्कुल आसान प्रॉब्लम था। आपने देखा कि जेईई एडवांस का सवाल, मतलब एडवांस में ऐसी बात नहीं कि सारे सवाल मुश्किल आते हैं, कुछ सवाल आसान भी आते हैं। एक दो मतलब कुछ सवाल होते हैं जो मुश्किल होते हैं, जो थोड़ा सा जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। तो इसलिए सबसे पहली चीज क्या शिक्षा मिली कि भैया डरना मना है ना। डरना बिल्कुल मना है। एडवांस का नाम देखेंगे और हम डर जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें एक बहादुर बच्चा बनना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। और यहाँ इसके बाद जो भी केटीकेस आरपीपी वगैरह दे रखे हैं भाई, वो कर लेना, आप ट्राई करना। सारा होमवर्क डिस्कशन जो पिछली बार दिया था वो सब यहाँ लगा हुआ है। एंड बस, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड एज ऑफ टुडे। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।